हाँ जी बेटा, आज हम बात करेंगे लैंडेज जी फैक्टर के बारे में। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको मास्टर कैडर या लेक्चरर कैडर में आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जी फैक्टर मेजरमेंट्स होती है, तो उसके रिगार्डिंग ये वाला आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये वाला जो लैंडेज जी फैक्टर नाम है वो फिजिसिस्ट के नाम से ही रखा गया है, 1925 में प्रपोज किया गया था। सो इट डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो जब एटम की बात होती है तो जी फैक्टर को हम लैंडेज जी फैक्टर के साथ डिनोट करते हैं। तो ये ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन को, उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात करें तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, सिर्फ स्ट्रेंथ को डिपिक्ट किया जाता है। तो जो न्यूमेरिकल आते हैं मोस्टली आपको जी फैक्टर कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आती है। तो आपको एक मैथमेटिकल नंबर आपको एक कैलकुलेट करके बताना होता है कि ये नंबर कितना आ रहा है। तो ये वाली चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है कि मैं अगर ये वाला नंबर आप याद रखोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में एक रूल होता है, हॉर्न्स रूल, वो आपने याद रखना होता है। तो दोनों रूल को साइमल्टेनियसली आप इंप्लीमेंट करते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 1 + j × j+1 + s+1 माइनस l × l+1 डिवाइडेड बाय 2j × j+1 आएगा। तो आपने तीन नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करने होंगे, जैसे आपने एक्सप्रेशन में देख लिया है। वन विल बी एस जे, सेकंड वन विल बी एल, थर्ड वन विल बी एस। तो अगर हमें पता होता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हमने कैलकुलेट करना है दैट इज गिवन बाय l + s, तो आपने एक्चुअली में करना क्या है, दो नंबर ही कैलकुलेट करने होते हैं, प्लस एक हमने यहाँ पे रूल लगाना है। टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो सकता है, आपको क्या पता है, ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि l + s होता है, तो l + s से लेके l - s तक आप जा सकते हो अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है तो यहाँ पे हम हॉर्न्स रूल की हेल्प लेते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम आप कितना बनेगा आपका। तो हॉर्न्स रूल बताता है कि अगर आपका शेल जो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दी हुई है, जस्ट लाइक 3d1 केस जो अभी हम देखेंगे, वहां पे क्या आएगा कि अगर आपका शेल लेस देन हाफ फिल्ड है तो l - s आप यूज करोगे। इफ यू शेल इज मोर देन हाफ फिल्ड तो l + s वाला केस आप यूज करोगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल सिंपली टू रूल्स को यूज करके, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक रूल, इनको यूज करके आप यहाँ पे मैथमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास क्वेश्चन कौन सा है बेटा, यहाँ पे लैंडेज जी फैक्टर की बात हो रही है, तो आपके पास लेक्चरर कैडर का न्यूमेरिकल है यहाँ पे। तो आपको पूछा गया है कि लैंडेज जी फैक्टर फॉर द स्टेट ऑफ 3p1। आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपके पास दे दी गई है। तो यहाँ पे हमारा काम काफी आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने नहीं निकालनी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में क्या दे रखा है, तो वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को अगर आप जस्टिफाई करोगे, देखोगे तो कैसा होगा, इट विल बी 2s + 1 l × j। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है। तो j = कितना हो गया बेटा, 1 के बराबर हो गया। और हमारे पास l कितना हो गया, l हमारे पास हो गया 1 के बराबर। और 2j+1 सॉरी 2s + 1 किसको 3 के साथ रिलेट करोगे, सो इट विल बी 2s + 1 को अगर आप 3 के साथ इक्वेट करोगे तो s विल टर्न आउट टू बी 1 के बराबर आ जाएगा। तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी 1 के बराबर आ गया। तो ये चीज हमें अभी पता चल चुकी है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। j = 1 हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे। l = 1 है, j = 1 है और s = 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, इट विल टर्न आउट टू बी 3/2। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी बेटा, ऑप्शन इज बी। तो बी ऑप्शन हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो नेक्स्ट रूल इज, जो हॉर्न्स रूल की एप्लीकेशन कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो, जस्ट लाइक आपको स्कैंडियम का मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट दे दिया जिसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है, जस्ट लाइक 21। तो एटॉमिक नंबर 21 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या बनेगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है तो 3d1 ही बनेगा बेटा। 3d1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन दी 3d शेल बनेगा, तो मतलब दिस शेल इज लेस देन हाफ फिल्ड। ठीक है, ये माइंड में रखिए, इट इज लेस देन हाफ फिल्ड। तो अगर ये लेस देन हाफ फील्ड है तो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना बचेगा, तो यू शुड नो द रूल, इट विल बी इक्वल टू l - s वाला केस आप यूज करोगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, l = कितना है, d ऑर्बिटल है तो l = 2 आ जाएगा। s हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s विल टर्न आउट टू बी 1/2। एंड j आपके पास कितना बनेगा, j आपने क्या करना है, 2 - 1/2 आपने निकालना है, इट विल टर्न आउट टू बी 3/2 ओनली। तो ये वाला 3/2 आपने यूज करना है। तो अगर आपके पास j पता चल गया, s पता चल गया, l पता चल गया, तो आपने क्या करना है, जी फैक्टर मेजरमेंट कैलकुलेट करना है, विच विल टर्न आउट टू बी 0.8। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको आते हैं एग्जाम में। तो सिंपल से न्यूमेरिकल है, आपने सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है और हून जरूर याद रखना है, दैट्स ऑल
for today. So till then, thank you very much. See you next time.